हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9 का जो मैथ चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसका जो भी एक्सरसाइज 2.2 के लिए बेस है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 2.2 के लिए। एक्सरसाइज 2.2 आपका बेस है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बच्चे कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। यानी कि आपको पता होगा पॉलिनोमियल के अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे डेट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डेफिनेशन लिख लेते पहले इसकी। It is the value of the variable which makes the polynomial जीरो। यानी कि पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होगा x है y है वट जो भी वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब हम लोगों ने पॉलिनोमियल देखे थे, टर्म्स के बेसिस पे देखे थे, डिग्री के बेसिस पे देखे थे। टर्म के बेसिस पे 3 तरह के पॉलिनोमियल थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल वो होते थे जिनके अंदर सिंगल टर्म होता था, बाइनोमियल जिनके अंदर 2 टर्म होते थे, ट्राइनोमियल जिनके अंदर 3 टर्म होते थे। और 3 से ज़्यादा टर्म को क्या बोलते थे हम लोग, पॉलिनोमियल बोलते थे। ये तो हो गया टर्म्स के बेसिस पर। फिर हम लोगों ने देखा था डिग्री के बेसिस पर। पहले डिग्री को रिवाइज करते हैं। डिग्री क्या था, किसी भी पॉलिनोमियल की या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट एक्सप्रेशन या हाईएस्ट एक्सपोनेंट, उसको हम लोग बोलते थे क्या, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बेसिस पर बच्चे पॉलिनोमियल 3 टाइप के थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्लास 9 के लिए आपके लिए पास जरूरी है कौन कौन से, लीनियर और क्वाड्रेटिक। क्यूबिक वाले को हम लोग देखेंगे क्लास 10th में, तो उसको तभी देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बनेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है 5x + 2। ये कोई पॉलिनोमियल है, इसका हमें जीरो बताना है कि इसका जीरो क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, px = ये जो पॉलिनोमियल है वो तो ये रहेगा 5x + 2। जब भी आपको जीरो बताना है, जीरो का मतलब क्या है, वो वैल्यू वेरिएबल की जो किसका, पॉलिनोमियल को जीरो को बना दे। तो देखिए भाई, px = कैन बी रिटन एज जीरो। अब px की जगह पर क्या लिख सकते हो आप लोग, 5x + 2 = 0। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 5x = देखिए भाई, जीरो इधर है, यहाँ प्लस का 2 है, जीरो के पास जाएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 2, तो 5x = -2 बन रहा है। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू। अब 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 2 के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बनता है हमारे पास -2/5। इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पर कि इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। तो आपके पास जो भी वैल्यू हुई है x की, उसको पुट करना है पॉलिनोमियल के वेरिएबल के साथ। अब px हमारे पास यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x क्या है, 5x + 2 है। x के प्लेस पर आ जाएगा हमारे पास जो x की वैल्यू आई है -2/5 प्लस
टू 5 इंटू -2/5 लिख सकते हैं इसको अगेन, +2, क्या 5 से 5 कैंसिल होगा, यस 1 पे कैंसिल होगा, तो -2 इंटू 1 -2 अपॉन में कुछ नहीं बचा, +2 -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो x की वैल्यू आई थी -2/5, अगर उसको हम लोग पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो वैल्यू अगर 0 आती है यानी कि वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, जो भी आपके पास x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी है उसको यहाँ पर x की जगह पुट करना है, अगर 0 आता है तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई मैं इसको रब करता हूँ। अभी ये हो गया हमारे पास लीनियर केस में, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो। फिर हम लोग बात करेंगे इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते थे जिनकी डिग्री 2 होती थी, यानी हाईएस्ट पावर 2 हो जाती थी। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज पॉलिनोमियल ऑफ x है और वो है हमारे पास 6x² + 17x + 5। मुझे इसका 0 फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो px = 0 फाइंड कर लेंगे, यानी कि px = 0 पुट कर लेंगे। px की जगह पर ये वैल्यू 6x² + 17x + 5 = 0। जब भी आपका क्वाड्रेटिक होगा उसको सोल्व करने के लिए हमें करना पड़ता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आप लोगों ने क्लास 8th में 7th में सीखा हुआ है। जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या करते हैं हम लोग, फैक्टराइज करते हैं तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म क्या हमारे पास 17 है, 17 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनको प्लस या माइनस करने पे 17 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे थर्ड टर्म आ जाए। अब देखिए थर्ड टर्म हमारे पास 5 है, लेकिन हम लोग 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का, क्या है कोफिशिएंट 6 है। अब कोफिशिएंट क्या होता था, वेरिएबल का न्यूमेरिकल वैल्यू, वेरिएबल क्या है x² है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 6 है। तो इस कोफिशिएंट को अगर थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाएगा ये हमारे पास। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 6x² प्लस, अब 17x को ब्रेक करना है तो हम लोग लिख सकते हैं 15x + 2x प्लस, देखिए भाई 15x + 2x = सेकेंड टर्म यानी कि 17x। अब इन दोनों के कोफिशिएंट यानी कि 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बनेगा, जो कि बराबर है थर्ड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, यानी कि 30 के बराबर है। लेकिन 30 नहीं लिखा जाएगा, 5 ही लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले दो टर्म को ब्रैकेट में, दोनों बाकी जो थर्ड और फोर्थ टर्म को एक ब्रैकेट में, 6x² प्लस 15x एक ब्रैकेट में प्लस 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में। अब हम लोगों को क्या ढूंढना है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन मिल रहा है उसको लिख लेना है। 6x² प्लस 15x यानी कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसके अंदर कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, यस बिल्कुल मिल रहा है। वो कॉमन क्या हो सकता है, 3x हो सकता है। अगर 6x² में से 3x कॉमन लेता हूँ तो बचेगा हमारे पास 2x, और 15x में से 3x कॉमन लिया तो बचेगा सिंपली 3 5 15 5x। अब सेकंड टर्म में देखिए भाई, जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें ढूंढिए, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बोलते हैं लाइफ में कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, मैथमेटिक्स में सेम वैसे ही जिसका कोई भी कॉमन नहीं होता उसका कॉमन 1 होता है। अब 2x + 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ पर, तो ब्रैकेट में बचेगा 2x + 5। अब यहाँ से अब हम लोग देख सकते हैं, देखिए भाई ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम हो गए। हम लोगों को दो ब्रैकेट सेम करने होते हैं, तो इसके आगे का भी हम लोग इधर लिख लेते हैं।
अगर दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, किसी भी एक ब्रैकेट को ले सकते हो, और जो बाकी बचे हुए टर्म है उनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। 3x है और 1 है, इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5, यानी कि ये दो फैक्टर्स हो गए किसके, 6x² प्लस 7x प्लस 5 के। अब इक्वल टू में सब जगह जीरो चल रहा है हमारे पास, यहां पर भी इक्वल टू में जीरो लिखा जाएगा। इक्वल टू में जीरो क्यों चल रहा है, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं, यानी कि px इक्वल टू जीरो रखना है, इसलिए सब जगह पर इक्वल टू में जीरो चल रहा है। तो इनको सोल्व कर लेते हैं, एक बार इसको इक्वल टू जीरो रखते हैं, एक बार इस वाले को जीरो इक्वल टू रखते हैं। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, चाहो तो आप ब्रैकेट हटा भी सकते हो इसका। अब 3x इक्वल टू 1, इधर प्लस का उधर जाएगा जीरो के पास, माइनस का 1, हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है x की। अब जो 3 है वो x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 के पास डिवाइड हो जाएगा। एक वैल्यू हमें मिली x की -1/3, ऐसे ही दूसरी वैल्यू ढूंढ सकते हैं अभी हम लोग। 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो है, तो 2x इक्वल टू, बच्चे यहाँ पे 5 क्या प्लस का है, जीरो के पास जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू -5/2, ये अपॉन में 2 कहाँ से आया, क्योंकि 2 यहाँ पर x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमारे पास x की दो वैल्यू है, एक है -1/3 और एक है -5/2। तो x की दो वैल्यूज है -1/3 और x की दूसरी वैल्यू है -5/2। ये दोनों ही क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग करते हैं तो उसके दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बनते हैं। जीरो का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो का मतलब यहाँ पर है वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। अब हम लोग को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल चुके हैं, एक तो है -1/3 और दूसरा है -5/2। इनको एक तरफ अलग से लिख लेते हैं, x इक्वल टू -1/3 और दूसरा है कौन सा है, -5/2। अब इनको वेरीफाई करेंगे क्या ये सही में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन रहे कि नहीं बन रहे। अब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तब बनेंगे जब इनको हम लोग x की जगह पुट करेंगे और वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए भाई, अब इनको हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। हम लोगों ने जो x की दो वैल्यूज आई हैं, -1/3 ये वाली और -5/2 ये वाली, इनको अलग से लिख लिया है। अब इनको वेरीफाई करते हैं। देखिए भाई, पॉलिनोमियल क्या हमारे पास 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब एक बार x की वैल्यू याली पुट करेंगे -1/3 को, तो जहां पर भी आपको x दिख रहा है उसके जगह पर हम लोग रखेंगे -1/3। 6x की जगह पर -1/3, इसका स्क्वायर हो रहा है प्लस 17। अब x है ब्रैकेट में, अब x की जगह पर क्या आएगा, -1/3 आ जाएगा प्लस का 5। अब 6 -1 का स्क्वायर करोगे, देखिए भाई स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि -1/3 का स्क्वायर हो रहा है। -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, स्क्वायर का मतलब होता है उसी को दो बार मल्टीप्लाई करना। -1 इंटू -1 यानी कि प्लस का 1। अब 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा प्लस 17 इंटू माइनस का 1 है, तो ये प्लस का 17 इंटू माइनस का 1, माइनस का 17 अपॉन में 3 चलेगा प्लस का 5। अब 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका जिंदगी में भगवान और मैथ में 1। चलिए भाई, क्या इनको डिवाइड कर सकते हो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब यहां से हमारे पास क्या बचा है, 2/3 माइनस का 17/3 प्लस का 5/1।
अब देखिए 3 फ्रैक्शंस है हमारे पास, अब तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना होगा। जब भी फ्रैक्शंस को आप लोग ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो, आप लोग देखते हो कि हम लोग उनका एलसीएम लेते हैं। 3 3 1 का एलसीएम अगर आप लोगे तो 3 आ जाएगा एलसीएम, 3 3 1 का एलसीएम 3 आएगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी अपॉन में 3 है तो नॉन चेंज, अपॉन में अगेन 3 है तो नो चेंज, अपॉन में 1 है, यहाँ पर 5 के अपॉन में 1 है, इस 1 को 3 बनाना है। 1 को 3 कैसे बनाओगे, जब ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, 5 3 जा 15 अपॉन में 1 3 जा 3, तो ये हो जाएगा अगेन 15। आई होप मैं इतना गैस कर सकता हूँ आप लोगों को एलसीएम लेने आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो कमेंट करके बताएंगे, एलसीएम पे अलग से वीडियो बन जाएगी। अब 2 + 15 17 और ये माइनस का 17 अपॉन में 3, बाकी का इस तरफ ले लेते हैं। 17 - 17 क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 3, 0 को डिवाइड करोगे 3 से तो क्या आ जाएगा, अगेन 0 आ जाएगा। क्या अगर हम लोगों ने x की वैल्यू -1/3 रखी है और पॉलिनोमियल 0 बन रहा है, अगर हाँ तो वो 0 का पॉलिनोमियल है। हमारे केस में x की वैल्यू -1/3 रखने पर क्या आया है, 0 आया है, सोल्व करने पर तो ये 0 द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये तो बन गया हमारा 0 द पॉलिनोमियल। अब इसको भी हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा, तो इसको वेरीफाई करने के लिए जो सेकंड वैल्यू x की -5/2, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए भाई मैं इसको रब कर देता हूं। अब जो x की सेकंड वैल्यू है -5/2, उसके लिए वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए भाई हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, 6x² + 17x + 5। अब हमारे पास x की वैल्यू कौन सी है, -5/2 है, तो हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, -5/2 पुट करनी पड़ेगी। 6 ब्रैकेट में x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, माइनस का 5/2, स्क्वायर है x का इसलिए स्क्वायर हो गया, + 17 ब्रैकेट में x है, x की जगह पर माइनस का 5/2 प्लस का 5 है, 5 का 5 सेम चलेगा। चलिए भाई 6, अब -5 का स्क्वायर करोगे, -5 × -5 प्लस का 25, 5 5 = 25 और माइनस का स्क्वायर करते हो प्लस में आता है, तो 25 अपॉन में 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 + 17 × -5, 17 5 = 85 होते हैं। देखो अब माइनस का 5 है प्लस का 17 है तो माइनस का 85 हो जाएगा, ये अपॉन में 2 सेम रहेगा, प्लस का 5 इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। बाकी का पार्ट इस तरफ चलते हैं। चलिए क्या ये डिवाइड हो सकते हैं, एक काम करते हैं डिवाइड करे बिना ही चलते हैं सीधा आगे। 6 5 × 25 150 अपॉन में 4 -85/2 + 5/1। अब 3 फ्रैक्शंस हैं, इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 4 2 1 का एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा। एलसीएम नहीं लेना आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो बन जाएगी आप लोगों के लिए। तो देखिए भाई 150 के नीचे अपॉन में 4 तो है ही, तो यहाँ पर तो चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब अपॉन में 2 है, इस 2 को भी 4 बनाना है। 4 कैसे बना सकते हैं, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो जो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। 85 2 जा करोगे तो कितना होगा, माइनस का 170, तो ये भी 4 हो गया, प्लस अब इसको 1 को भी हमें क्या करना है, 4 करना है, तो 4 ऊपर भी और 4 नीचे भी, तो 5 4 जा 20। अब ऐड कर लीजिए इनको, 150 + 20
170 माइनस का 170 अपॉन में 4, बाकी का इस तरफ 170 माइनस 170 करोगे तो 0 आएगा, अपॉन में 4, 0/4 मतलब 0। क्या मैंने x की वैल्यू पुट करी -5/2? यस, मैंने x की वैल्यू पुट करी -5/2। अगर x की वैल्यू -5/2 पुट करते हैं तो वैल्यू अगर फाइनली सोल्व करने के बाद 0 आ जाती है तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास मैंने अगर x को -5/2 पुट करा, अल्टीमेटली सोल्व करने के बाद क्या बना? 0 बना। अगर 0 बन चुका है डेट इज कॉल्ड कि वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर जो मेरे पास एग्जाम्पल था 6x² + 17x + 5, इसके दो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बनेंगे। एक तो बन जाएगा -1/3 और -5/2। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा उसके अंदर दो ही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बनेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसका जो भी 2.2 के लिए आपका बेस है वो पूरा हो चुका है। वीडियो को देखें और अपना बेस कंप्लीट करें, फिर 2.2 स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।